हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रतिभा का नमस्कार। आज जो हम टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वो है कि व्रत रखें, स्वस्थ रहें, इसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं। हम आज जानने वाले हैं इसके वैज्ञानिक कारणों के बारे में। अक्सर श्रद्धा और भक्ति के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम व्रत रखते हैं। व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। विज्ञान भी कहता है कि व्रत उपवास रखना फायदेमंद है और आध्यात्म भी कहता है कि व्रत और उपवास रखना लाभकारी होता है। इसका मूल उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से ये होता है कि शरीर हमारा स्वस्थ हो जाए और शरीर की शुद्धि हो जाए। व्रत यानी उपवास। उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ है पास रहना, अर्थात अपने इष्ट, अपने भगवान के नज़दीक रहना। ईश्वर के नज़दीक रहने के लिए मनुष्य अनेक प्रयास करता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, कुछ मन्नतें मांगता है, मंदिरों में जाता है। यानी उपवास का मतलब है सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अब ये इंद्रियां क्या हैं? इन इंद्रियों में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनमें हमारा स्पर्श, रसना, चक्षु, कर्ण और हमारे प्राण हैं। वहीं साथ ही साथ 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी। कर्मेंद्रियों में हमारे उपस्थ, पायु, पाद, हस्त और वाक हैं। इन्हें हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, माउथ, हैंड, फीट, अनस एंड सेक्स ऑर्गन्स। तो ये इन सारी हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और एक है हमारा मन। यानी ये 11 चीज़ें, इन सबको मिलाकर इन सभी को भगवान की सेवा में लगाना, खाना पीना सोना सब भूलकर प्रभु में खो जाना, ये उपवास का आध्यात्मिक पहलू है। अब जानते हैं उपवास का वैज्ञानिक पहलू। अगर उपवास का वैज्ञानिक पहलू देखें तो कहा जाता है कि उपवास रखने वालों की आयु लंबी होती है, वह स्वस्थ रहते हैं। तो कैसे, यही हम चर्चा करने वाले हैं। खास बात यह है कि मनुष्य के शरीर में जंक डीएनए नामक एक संरचना पाई जाती है। आमतौर पर माना जाता है कि उसका कोई काम नहीं है, यानी उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि व्यक्ति की उम्र इस जंक डीएनए से ही निर्धारित होती है। कैसे? तो ये जंक डीएनए जितना ज़्यादा टूटता है या झड़ता है, मतलब जितना ज़्यादा क्षय होकर हमारे शरीर से निकलता है, उतनी ही मनुष्य की आयु कम होती जाती है। विज्ञान मानता है जैसे ही यह यानी जो जंक डीएनए है खत्म होगा, वैसे ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो भले ही जंक डीएनए में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर उसका होना ही अपने आप में व्यक्ति की उम्र निर्धारित करता है। ये खास बात है कि इसी के आधार पर व्यक्ति की उम्र निर्धारित होती है। बात करते हैं जंक डीएनए कैसा होता है। जैसे जूते के फीते देखे हैं आप लोगों ने, उसके छोर पर प्लास्टिक चढ़ी होती है। जैसे ये जूते के फीते हैं और इनमें ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, इनमें क्या है, प्लास्टिक चढ़ी हुई है। अगर ये प्लास्टिक खुल जाए तो पूरा फीता खुलता हुआ चला जाता है, यानी ये जो इसके धागे हैं ये पूरे निकलते हुए चले जाएंगे और ये पूरा खुल जाएगा। तो इसमें जो बीच वाले पार्ट को हम मान सकते हैं कि ये नॉर्मल डीएनए है। ये जो पूरा फीता है ये नॉर्मल डीएनए है शरीर में, और जो ये प्लास्टिक वाला पार्ट है ये पार्ट जंक डीएनए है। अब उम्र लंबी करने के लिए क्या करें कि जो जंक डीएनए है ये कम स्खलित हो, यानी कम टूटे, क्योंकि सेल्स का डिवीज़न कम हो जाएगा तो मनुष्य जल्दी नहीं मरेगा और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका जैसे जैसे क्षय होना शुरू होगा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, ऐसे ऐसे ही मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा और उसकी उम्र भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बात है कि जो शाकाहारी चीज़ें खाते हैं, जैसे फल, हरी सब्जी आदि, ऐसे लोगों का सेल डिवीज़न कम हो जाता है, तो जंक डीएनए कम टूटता है। यानी हम हल्की चीज़ें खाएंगे जो आसानी से पच जाएगी, तो उसके साथ साथ हमारी जो आंतें हैं उन्हें कम काम करना पड़ेगा, तो सेल डिवीज़न भी
कम हो जाएगा और इसीलिए जो जंक डीएनए है हमारा वो कम टूटेगा। वहीं जो मांसाहार करते हैं यानी वो बहुत ही हैवी होगा, भारी खाना होगा, तो जैसे मांस, मच्छी, मांसाहार खाएंगे तो उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे जो सेल का डिवीज़न होगा यानी उसका जो बनना टूटना होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से होंगी। और जितना ज़्यादा सेल डिवीज़न होगा उतना ज़्यादा ही जंक डीएनए टूटेगा, जंक डीएनए का उतना ही ज़्यादा ह्रास होगा। तो इसीलिए व्रत रखना ज़रूरी है ताकि कम खाने से हमारे अंगों को आराम मिल सके और जंक डीएनए कम टूटे, सेल डिवीज़न कम हो सके। रिसर्च किए गए हैं, रिसर्च किए जाने पर यह पता चला है कि जो मांसाहार करते हैं उन्हें तो वास्तव में 1 माह का उपवास रखना चाहिए। जो कुछ धर्मों में हम देखते भी हैं कि 1 माह का उपवास रखा जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो रिकवर हो जाती है। जबकि जो शाकाहार करते हैं उनके लिए 15 दिन में 1 व्रत रखना भी काफ़ी है। तो इसी प्रकार व्रत रखने से हम ईश्वर के सानिध्य में भी जा सकते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वस्थ रह सकते हैं। जिन्हें बीपी, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बीमारियां हैं, ऐसे रोग वाले व्यक्तियों को हफ्ते में 1 व्रत रखना बताया गया है। कैंसर के मरीज भी व्रत रखने से अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हम हल्का खाएंगे या हम व्रत रखेंगे तो हमारा जो सेल डिवीज़न है वो कम हो जाएगा और हमारा जो जंक डीएनए है वो इसका भी नाश नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके झड़ेगा। इसीलिए अगर हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, तो हमें उसी प्रकार का भोजन करना चाहिए। आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।